पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर सोमवार रात अलग अलग इलाके में रामलीला कमेटियों की तरफ से आयोजित रामलीला मंचन देखने के लिए पहुंचे। मंडावली इलाके में पहुंचे गौतम गंभीर ने रामलीला मंचन के लिए पक्का मंच बनाने और ग्राउंड को समतल कराने का ऐलान किया। गौतम गंभीर सबसे पहले मंडावली तालाब चौक पर श्री भगवान परशुराम रामलीला कमेटी की तरफ से आयोजित रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचे। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने गौतम गंभीर का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान गौतम गंभीर ने रामलीला स्थल की दुर्दशा देखकर कहा कि इस जगह को समतल कराने और रामलीला के लिए एक पक्का मंच बनाने की घोषणा की। इस मौके पर सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि रामलीला का मंचन देखकर हमें उससे सीखना चाहिए। भगवान राम ने अपना पूरा जीवन सच के लिए जिया और सच्चाई के लिए खड़े रहे। हमें भी सच्चाई और सच के साथ खड़े रहना चाहिए। गौतम गंभीर ने मंडावली में डेवलप किया जा रहा है हेडगेवर पार्क की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि पार्क में पहले फेज का काम पूरा हो गया है, दूसरे फेज का काम किया जा रहा है। जल्दी इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। गंभीर ने कहा कि दशहरे के बाद पार्क के कुछ हिस्से को आम लोगों के लिए खोला जाएगा ताकि वह उसे देख सके। गंभीर ने कहा कि पहले हेडगेवर पार्क में रामलीला हुआ करती थी, लेकिन अब उस पार्क में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब जहां पर रामलीला हो रही है वहां की स्थिति ठीक नहीं है। मैदान में जगह जगह गड्ढे हैं जिसे उनकी तरफ से ठीक करवाया जाएगा। साथ ही इस मैदान में एक पक्का मंच भी बनाया जाएगा ताकि रामलीला मंचन में कोई परेशानी नहीं हो। मंडावली के बाद गौतम गंभीर मयूर विहार के अलग अलग रामलीला में गए जहां उनका स्वागत हुआ। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भी लोगों की भीड़ नजर आई। देखिए अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि जब यहाँ पर लोग आए, जिस भी रामलीला में आए, यहाँ से वापस कुछ लेके जाएं। अगर आप दशहरे की बात करते हैं तो दशहरे का असली मतलब ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, और अच्छाई क्या, अच्छाई सच्चाई है। भगवान राम ने अपना पूरा जीवन सच के लिए जिया, सच के लिए खड़े रहे। तो मैंने यही इस तरीके से यहाँ पर जब मंच पे खड़ा था तो यही एक मैसेज देने की कोशिश करी कि सच के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, सच्चाई के साथ जिए, क्योंकि अगर आप सच्चाई और सच के साथ रहते हैं तो फिर दिल्ली को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गंभीर जी, आप यहाँ पर एक बड़ा पार्क का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका काम कहाँ तक पहुँचा, कब जनता को समर्पित करेंगे? देखिए, जैसे अभी वो नीरज जी ने बताया आपको कि दशहरे के बाद 3 घंटे के लिए हम जनता के लिए वो पार्क खोल देंगे। सेकेंड फेज़ का काम बचा हुआ है। फर्स्ट फेज़ का काम पूरा ख़त्म हो चुका है, तो सेकंड फेज़ का जो काम है वो आने वाले समय में शायद अगले इस महीने के अंत तक वो भी शुरू हो जाएगा, और शायद 2 या 3 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा पार्क की डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। आप खुद अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं किस तरीके से पार्क बनाया गया। तो इसमें कोई ये पेपर पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ हमने आज ये करी है कि दशहरे के बाद वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा 3 घंटे के लिए, क्योंकि बाद में उसके बाद लोगों को वहाँ पर काम भी करना है, जिससे सेकंड फेज़ का काम एक बार ही खत्म हो जाए तो पूरा पार्क जनता को समर्पित कर सकें। रामलीला स्थल के भी मेंटेन करने की बात आपने यहाँ पर हाँ, एक और घोषणा ये करी है कि इससे पहले हेडगेवार पार्क में ये रामलीला हुआ करती थी, अब यहाँ पर होगी आगे आने वाले समय में। तो कम से कम हम इस जगह को तो और बेहतर कर सकें। आपने खुद देखा होगा किस तरीके के गड्ढे हैं यहाँ पर अगर हम पक्का मंच बना सके, अगर हम इन गड्ढों को भर सके जिनसे लोगों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो यही हमारा काम है। यही किसी भी नेता का काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैं कुछ बहुत अलग तरीके से कर रहा हूँ। ये हम सबको करना चाहिए। जो भी चुन के आते हैं उनको करना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।